यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली और आज मेरे साथ तकरार में मौजूद हैं अरविंदर सिंह लवली जी, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं और गांधीनगर इलाके से ये एमएलए हैं। अभी ये माना जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है उसमें लवली जी का बहुत अहम रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और कुछ लोग ये मान रहे हैं कि सरकार नहीं बनने देने में लवली जी का रोल है। लवली जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली की कांग्रेस इतने बुरे हाल में क्यों है? देखिए, कांग्रेस बुरे हाल में नहीं है। 15 साल हम लोगों की दिल्ली में सरकार रही, 10 साल केंद्र सरकार में सरकार रही, तो निश्चित रूप से एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल जो है वो सरकार के और पार्टी के खिलाफ था। और जिस तरीके से हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में हम लोगों की कमी रही और जिस तरीके का प्रचार कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ किया गया, दिल्ली का जैसे आप एग्जांपल लीजिए, एक पार्टी ने कहा हम 50% बिजली के बिल कम कर देंगे, एक ने कहा 30% कम कर देंगे, दोनों ने कहा कि कांग्रेस जो है वो बिजली कंपनियों के साथ मिली हुई है इसलिए सब्सिडी दे रही है उनकी जेब भरने के लिए। तो इस तरीके की बातें कह के ये लोग जो है लोगों को गुमराह करने में कामयाब हुए। दिसंबर में हम लोग दिल्ली का विधानसभा चुनाव हारे, तो जिन कारणों से हम दिसंबर में दिल्ली का विधानसभा चुनाव आए थे वो सारे कारण अप्रैल में भी मौजूद थे। उनमें से कोई कारण तो चेंज हुआ नहीं था, तो वो सब ऐसे ही थे। इतना जरूर चेंज हुआ कि जिस पार्टी को लोगों ने दिसंबर को सपोर्ट किया था उस पार्टी को सपोर्ट न करके दूसरी पार्टी को अप्रैल में किया। दोनों पार्टियों ने सत्ता में आने के बाद ना तो अपने वादे पूरे किए बिजली कम करने के, और सब्सिडी की राह पकड़ी जो कांग्रेस की राह थी। बीजेपी ने लंबे लंबे वादे किए, अप्रैल में महंगाई कम कर देंगे, पाकिस्तान जो है जो हमारे सिपाही का सिर ले गया उसके खिलाफ ये कर देंगे। आज जब से ये सरकार बनी है रोज बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है। तो तमाम चीजों के ऊपर जो है यू टर्न जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों ने लिया है, तो एक चुनाव भर थे। अब मुझे लगता है कि दिल्ली तो आपकी बातचीत से तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं जनता गुमराह हो गई। लेकिन लवली जी, 15 साल तक आपने दिल्ली में शासन किया, 10 साल तक पूरे हिंदुस्तान पे शासन किया, उसके बाद ऐसा क्या आप लोगों को नहीं पता था कि आपकी बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाई? एक तो एंटी इनकम्बेंसी नेशनली जब आप डायलॉग करने में लोगों के साथ पहुंचने में एक तो एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा जो हमारे खिलाफ कुप्रचार हो रहा था उसको कहीं ना कहीं हमारी खामी है, उसको मैं मानने में मुझे कोई संशय नहीं है कि हमने समझा नहीं था कि हमारे खिलाफ कुप्रचार इस तरीके से करने में ये लोग कामयाब होंगे। लेकिन आज जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है कि जो जो बातें कही थी इन्होंने, हम ये नहीं कह रहे कि 60 दिन में ये महंगाई दूर कर देंगे, लेकिन निश्चित तौर पे जिस दृढ़ता के साथ इन्होंने महंगाई कम करने की बात की थी, कम से कम महंगाई को रोक तो सकते थे। रिकॉर्ड दर पे जो है महंगाई बिक रही है, टमाटर आज पेट्रोल से महंगे बिक रहे हैं। जिस रेलवे की हाइक के लिए खुद मुख्यमंत्री रहते हुए कहते थे कि रेलवे जो है आम लोगों का ट्रांसपोर्ट का मोड है और इसको कभी नहीं बढ़ना चाहिए, जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो पहला निर्णय लेते हैं कि रेलवे की हाइक होगी, वो भी ऐतिहासिक हाइक होगी। तो एक के बाद एक यू टर्न हमारे को जो है कह रहे थे कि जी ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला के जी बिरयानी खिला रहे हैं, तो इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या उनको खिचड़ी खाने के लिए बुलाया था? तो एक के बाद एक यू टर्न ले रहे हैं, एक के बाद एक अपने वायदों से पीछे हट रहे हैं। चुनाव से पहले इनका एक चेहरा था, चुनाव के बाद दूसरा चेहरा है। आप हर मुद्दे पे देख लीजिए, आप सीसेट के मुद्दे पे देख लीजिए, तो लोगों की समझ में आ रही है। और उत्तराखंड का जो निर्णय है, 3 महीने पहले हम वहां की सब लोकसभा इलेक्शन हार जाते हैं और 60 दिन पहले हम वहां के सब लोकसभा इलेक्शन हार जाते हैं और 60 दिन बाद जो है तीनों के तीनों में ये साफ जाते हैं। आप सही कह रहे हैं लवली जी, जब से 3 सीट आप लोग उत्तराखंड में जीते हैं, आप लोगों का जो मोरल है बहुत हाई है। हमारे मोरल हाई होने की बात नहीं है, अच्छी बात है। नहीं, हमारा मोरल हाई होने, कांग्रेस कभी ना तो हार से घबराती है ना जीत पे इतराती है। लेकिन सोचने की आवश्यकता यह है कि इन 60 दिनों में इन्होंने लोगों के मन में कितनी ठेस पहुंचाई है कि जो वो लोग जो एक छत्र वोट दे रहे हैं। आप ही की बात अगर मान लें, आप ये कह रहे हैं कि 3 सीटें हमने वहां पे उत्तराखंड में जीती और 60 दिन में जो सिचुएशन हुई है लोग उससे परेशान हैं और शायद इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में आपकी जीत हुई। अगर इसी को हम पैरामीटर मान लें और आपकी बात में दम है, तो फिर अभी अगर इलेक्शन होता है तो आपको क्या लगता है कि अगर दिल्ली का ही इलेक्शन होता है तो आपको लगता है कांग्रेस इसमें इंप्रूव करेगी? तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस क्यों सरकार इनको सपोर्ट नहीं कर रही है? कांग्रेस इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रही कि एक पार्टी वो है जिसने एक के बाद एक यू टर्न लिया है। अभी मैंने आपको 60 दिन का गिना लिया। दूसरी पार्टी वो है जो लोगों को ये कह के बनी थी कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, हम कुर्सी के लिए नहीं है, हम जन लोकपाल के लिए हैं, हम करप्शन दूर करने के लिए हैं, हम लोगों को आम आदमी की पार्टी है।
60 दिन से नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में बिजली की क्राइसिस हुए, 5-5, 6-6 घंटे बिजली नहीं आ रहे, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, पानी की किल्लत से लोग दिल्ली के झेल रहे हैं। उनको इन किसी इश्यू पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का समय नहीं मिला। आज प्रदर्शन कर भी रहे हैं तो किस लिए कि दिल्ली में चुनाव हो और मुख्यमंत्री जो है वो बन जाए। तो जो लोग कल तक कुर्सी से भागने की बात करते थे, आज कुर्सी के अलावा उनको कुछ नहीं दिख रहा। वो तो कह रहे हैं कि वो सत्ता में आए हैं। वो तो पॉलिटिक्स में जब आए, जब उन्होंने अपने आंदोलन को एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, तो जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी उसी समय उन्होंने ये कहा था कि हमने पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने कुर्सी क्यों छोड़ी थी? उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी जन लोकपाल के इश्यू पे। आज क्या जन लोकपाल का जिक्र भी करते हैं? जब दोबारा कांग्रेस पार्टी के बाद समर्थन मांगने आए थे तो कांग्रेस ने तो अपना स्टैंड चेंज नहीं किया। हमारा तो आज भी वही स्टैंड है कि संवैधानिक जन लोकपाल आएगा तो हम उसको समर्थन करेंगे। तो क्या सोच के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चिट्ठी देके आए थे कि अभी विधानसभा मत भंग करिए? क्या सोच के कांग्रेस से समर्थन मांग रहे थे? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे क्या ये लोग पॉलिटिकली इमेच्योर हैं या लोगों के साथ धोखा और फरेब कर रहे हैं? देखिए, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, स्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स करते हैं और दिल्ली के लोगों को दे आर टेकिंग फॉर राइट कि जो है जैसे समझाएंगे वैसे दिल्ली के लोग समझ जाएंगे। दिल्ली के लोगों को बार बार कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता, ना कांग्रेस पार्टी कर सकती, ना बीजेपी कर सकती, ना कोई तीसरी पार्टी कर सकती। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये धरने और प्रदर्शन देते हैं केवल कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि ये कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। ये जब ये पावर में थे तो बीजेपी इनके खिलाफ धरना नहीं देती थी, आज बीजेपी की सरकार पावर में है तो ये धरना नहीं देते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कुछ सांठगांठ है? निश्चित तौर पे है। इनको फायदा पहुंचाने के लिए वो जो है पूरे देश में लड़े। उनके एमएलए तोड़ रहे हैं। वो कौन तोड़ रहे हैं? कल मनीष सिसोदिया ने रात में ये कहा है कि 15 एमएलए को तोड़ने की कोशिश की। तो मैं तो आपसे यही कह रहा हूं, मैंने भी यही कहा। फिर सांठगांठ कैसी? मैंने आपको यही कहा है कि इन दोनों में सांठगांठ है, ये दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस इन दोनों से बराबर की दूरी बनाई हुई है, इसीलिए हमने कहा कि बीजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है, आप देख लीजिएगा, अल्टीमेटली एक को जो है आरएसएस डायरेक्टली चलाती है और दूसरी की डायरेक्शन गोविंद आचार्य के यहां से आती है। तो दोनों की आइडियोलॉजी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आपको ये लग रहा है कि बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी? बी टीम से भी अब तो ऊपर चली गई है। मैं तो सबसे पहले मैंने ही कहा था कि बीजेपी की बी टीम है, उसके बाद जो है बीजेपी के और तमाम लोगों ने इस तरीके की बातें करनी शुरू करी। आप उसका एग्जाम्पल है, 49 दिन इनकी सरकार रही, कांग्रेस के समर्थन से रही। कांग्रेस ने साफ किया था कि हम ओपोजिशन का रोल अपनाएंगे और उन्होंने 49 दिन में, चाहे वो सोमनाथ भारती का इशू रहा हो, चाहे वो रेप का इशू रहा हो, चाहे वो बिजली कम करने का इशू रहा हो, कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, बीजेपी ने एक धरना इनके खिलाफ नहीं किया। आज 7 दिन से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सारा चैनल तो, समय चैनल तो जो है सब चीजों को कवर करता है, आप बताइए आपने एक धरना कोई नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का किया हो? अब भी कांग्रेस संघर्ष। अब तो उनकी राजनीति बदल गई है। अब तो वो ये कह रहे हैं कि पहले उन्होंने ये सोचा था कि उनका जो स्पेक्ट्रम है, उनका जो कैनवास है वो बड़ा है और वो पूरे देश में पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद उनको ये लगने लगा कि देश में पॉलिटिक्स करने की अभी उनकी ताकत नहीं है। दिल्ली में करनी चाहिए ना। दिल्ली में, तो मैं दिल्ली के इश्यूज पे बात कर रहा हूँ। बिजली का क्राइसिस दिल्ली में था, देश में नहीं था। पानी का क्राइसिस दिल्ली में था, देश में नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस दिल्ली में है। आप 2 महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार से सारी उम्मीदें कर रहे हैं। 15 साल आप रहे दिल्ली में और 10 साल वो रहे, तो आप चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ तुरंत आंदोलन हो जाए? नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा ना। मैं ये कह रहा हूं कि इनके पास कोई जादू की छड़ी है, ये घुमाएंगे और ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसा कि पहले कहा, हम ये नहीं कह रहे कि ये महंगाई कोई 2 महीने में कम कर देंगे। कम से कम महंगाई बढ़ने को तो रोकेंगे। महंगाई पे बात करने से तो नहीं कतराएंगे। आपने क्यों नहीं रोका? हमने तो ये अपने आपने महंगाई क्यों नहीं? हमने तो मैनिफेस्टो में घोषणा नहीं की थी कि हम रोकेंगे। सरकार का कर्तव्य है। सरकार का कर्तव्य है, जितना हम कर सकते थे हमने किया। हमने इनकी तरह वायदे नहीं किए थे। हमने तो ये नहीं कहा था कि दिल्ली जो है वो एकदम से हम देखेंगे कि कैसे जो है दिल्ली में रेप हो जाएंगे, दिल्ली के अंदर कैसे क्राइम बढ़ेगा। आज दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये लग रहा है लवली जी कि जो आपने नहीं किया और जिसपे हमेशा आपने एक अलग स्टैंड लिया, वो सारी चीजें आप चाहते हैं कि मोदी की सरकार करे? नहीं चाहते हम। देखिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो इतना पाक होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो हमसे हमारी कोई धार्मिक ग्रंथ से जैसा इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जो हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहते हैं उसको हम पूरा करते हैं। आप चाहे दिल्ली के इलेक्शन मैनिफेस्टो देख लीजिए, हमने 15 साल में सब चीजें पूरी करी जो हमने कहा। लेकिन इन्होंने जो आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही है कि पार्टीज का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, जो मंशूर होता है, वो एक पाक किताब की तरह है, ग्रंथ की तरह है। लेकिन वक्त हो गया यहाँ ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करें कितना पाक और कितना नापाक होता है ये मंशूर। लेते हैं एक ब्रेक।
कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष अमरिंदर सिंह लवली जी मौजूद हैं। वे कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में जो बात कही जाती है पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो बहुत अहमियत रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसका पालन करना चाहिए। लेकिन क्या कांग्रेस ने अपने मंशूर को, अपने मैनिफेस्टो को पालन किया है? आप दिल्ली का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, क्योंकि मैं तो दिल्ली के बिहाफ पे कैसे हार क्यों गए? देखिए, आप हारने के बहुत सारे कारण होते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप इतने दिन से दिल्ली में, क्या इन 15 सालों में दिल्ली नहीं बदली? इन 15 सालों में मेट्रो और फ्लाईओवर्स और जिस तरीके से कॉलेजेस का जाल, दिल्ली के सब बच्चों को पढ़ने के लिए बेंगलोर और बिदर जाना पड़ता था। आज दिल्ली के जो है अपने सब इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सब प्रोफेशनल कोर्सेज के जो है अपने कॉलेजेस हैं। लेकिन ये बताइए लवली जी कि दिल्ली हम 15 साल का दिल है, भारत की राजधानी है, उसमें अगर 10 साल पहले तक ये सुविधाएं नहीं थी जिसकी बात तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये फैसिलिटीज नहीं थी, तो इसके लिए जिम्मेदार भी तो कांग्रेस है। कैसे है? आप 65 साल आप हुकूमत कर रहे हैं। नहीं, आप दिल्ली का इतिहास उठा के देखिए। दिल्ली में चाहे मेट्रो रही हो, चाहे पहले मेट्रोपॉलिटिकल काउंसिल होती थी और दिल्ली की पहली असेंबली रही हो, एक बार कांग्रेस को जब लोगों ने जिताया तो लगातार 15 साल जिताया। आप ये क्यों भूल जाते हैं? ठीक है, हम एक चुनाव जरूर हारे, लेकिन हम 15 साल लगातार दिल्ली के इन लोगों ने हमको जो है चुना, और हमको किसी ने ये कह के इलेक्शन में नहीं हराया कि हमने जो है काम नहीं किया। मतलब आपको ये लगता है कि आप लोगों का जो 15 साल का दिल्ली का शासन रहा वो बहुत अच्छा था, लेकिन आप सिर्फ इसलिए हार गए कि आपने अपनी बातों को पूरे तौर पर जनता तक पहुंचा नहीं पाए। और बिजली का मुद्दा, एक तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा जिस तरीके का दुष्प्रचार हम लोगों के खिलाफ किया गया। आपने प्रचार क्यों नहीं किया? हमने किया, लेकिन नेगेटिव प्रचार में पिछड़ गए। नेगेटिव प्रचार जो है लोगों को ज्यादा समझ आता है, और कुछ आप लोगों की भी मेहरबानी रही हम पे। नहीं लवली जी, ये देखा गया था दिल्ली का इलेक्शन, हम लोग भी बहुत ज्यादा इसको देखकर परेशान होते थे कि दिल्ली का इलेक्शन कांग्रेस बहुत आधे अधूरे दिल से लड़ रही थी। ऐसा क्या था? पार्टी में अंदरूनी कलह के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आपस में विचारों का मतभेद होना कोई नई चीज नहीं है, और कांग्रेस में हमेशा से होते रहे हैं। लेकिन जहां तक चुनाव में हार की, शीला दीक्षित का विरोध क्यों है? कहाँ है? खूब था 15 साल उनको 15 साल मुख्यमंत्री रखा, लेकिन उसके बाद ये था कि अगर इस बार जीतेंगे तो उनको बनने नहीं देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ एक व्यक्तियों में आपस में मतभेद हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो है जो भी फैसला है हाईकमान लेती है, और हम सब लोगों के सर्वमान्य नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, और सबकी पूर्ण आस्था और विश्वास जो है उनके नेतृत्व में है। दिल्ली कांग्रेस में मतभेद है या नहीं है? देखिए, मतभेद है, मनभेद नहीं है। कांग्रेस के लिए आप लोगों ने एक अच्छा सेंटेंस दिया है कि मतभेद है, मनभेद नहीं। कांग्रेस के लिए निष्ठा सबकी है, मतभेद क्यों नहीं होंगे? जब हम काम करेंगे, किसी की कोई राय होगी, आपकी एक राय हो सकती है, मेरी दूसरी राय हो सकती है, तीसरे व्यक्ति की तीसरी राय हो सकती है। आज कांग्रेस में दिल्ली में सरकार बनाने के ऊपर कितनी राय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये स्पष्ट फैसला है, और तमाम हमारे वर्कर्स का, हमारे विधायक दल का ये फैसला है कि हम आम आदमी पार्टी को किसी कीमत पर समर्थन नहीं देंगे, और भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई लेने देने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन ये बताइए कि उसके बावजूद आपके पार्टी के कुछ एमएलएज आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं, उनके साथ राब्ते में हैं। बिल्कुल गलत बात है। हमने हारून यूसुफ साहब को छोड़ करके चौधरी मतीन साहब, आसिफ मोहम्मद खान साहब, हसन अहमद साहब, इन सारे लोगों ने टीवी पे आकर के ये बात कही है कि उन लोगों की बातचीत आम आदमी पार्टी से चल रही है। मैं अभी आपको उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी बातचीत चल रही है, उन्होंने ये कहा, और उन्होंने मुझे भी बताया ये कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने उनसे संपर्क किया है कि आप अपनी पार्टी में बात करिए, हम लोग मिलकर। ये भी गए हैं मिलने, शंग्रीला होटल में गए थे मिलने, सारे टीवी चैनल से देखा था। देखिए, राजनीतिक जीवन में आप अपनी अपोजिट पार्टियों से भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप भाजपा के लोगों के साथ जाकर मीटिंग करेंगे तो सवाल उठेगा। मीटिंग करना और मिलने में दोनों में फर्क है। ये सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करना और मिलने में बहुत फर्क है। हमारे 8 एमएलएज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 आपके अलग हैं, हमारे 8 नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे लवली जी और हारून यूसुफ साहब एक तरफ है, 6 अलग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ज्यादा
र्यूमर्स और मीडिया का क्रिएटेड किया हुआ सीन है। हमारे 8 एमएलए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी हॉल में जहां आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, हमने एकदम क्लैरिफाई किया और 8 ने स्पष्ट मत से कहा, देखिए हम कोई ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी कोई ऐसी नहीं, हम कहें कि आप इससे नहीं मिलेंगे, आप उससे नहीं मिलेंगे। राजनीतिक जीवन में आप सब लोगों से मिलते हैं। यानी आप इस बात को नकार रहे हैं कि जो बात आकर के आसिफ मोहम्मद खान साहब टीवी पे बोलते हैं कि वो चाह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को कांग्रेस समर्थन दे, वो उनका अपना एक उन्होंने इस साथ में ये भी कहा कि ये मेरा निजी विचार है, लेकिन पार्टी का जो भी फैसला होगा वो मेरे ऊपर अपना निजी विचार कह रहे हैं। तो देखिए कोई एमएलए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि कोई एमएलए जो है अभी, क्योंकि ये 8 महीने बहुत खराब, चुनाव में जाना नहीं चाहता, ये 8 महीने बहुत खराब गुजरे हैं और इसके लिए सबसे अधिक कोई जिम्मेवार है तो अरविंद केजरीवाल हैं कि पूरा का पूरा प्रशासन की व्यवस्था को ठप कर गए हैं। बहुत सारे लोगों से हमने ये सुना कि लवली जी चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ना बने, भाजपा की बनती है तो बन जाए। क्या देखिए, मैं कुछ नहीं हूँ, पहली बात तो मैं एक कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं निर्णय नहीं लेता हूँ, हमारी हाईकमान निर्णय लेती है, हमारी पार्टी की लीडरशिप निर्णय लेती है, हमारे यहाँ ज्वाइंट निर्णय होते हैं। जो पार्टी का निर्णय है वो सिर माथे पे। पार्टी को तो आप ही सूचित करेंगे, आप हैं और आपके जो दिल्ली के प्रभारी हैं शकील अहमद साहब, इन दोनों से मैं बहुत यकीन से ये बात कह रहा हूं कि आपके 6 एमएलए आप दोनों से कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। उनको लगता है कि आप लोग उनकी बात हाईकमान तक नहीं पहुंचा रहे। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता और हाईकमान हमारी सबके लिए अवेलेबल है। ये बिल्कुल कोरी अफवाहें हैं। पूरी की पूरी सीएलपी एकजुट है और कांग्रेस नेतृत्व में पूर्ण विश्वास पूरी की पूरी सीएलपी का है। कांग्रेस नेतृत्व में सारे लोगों को यकीन है, उन पे एतमाद है और उनका विश्वास है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जब आप लोगों को ये बात पता है, आप भी ये कह रहे हैं कि लोग चाह रहे हैं, आपने अल्फाज बदल के कहा कि लोग चाह रहे हैं कि अपने क्षेत्र का विकास करें, उनका काम करें, यानी कि अभी इलेक्शन में कोई जाना नहीं चाह रहा है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन है तो इसमें क्या हर्ज था कि एक सरकार दिल्ली में बनी? देखिए, हम आइडियोलॉजिकली बीजेपी के साथ जा नहीं सकते। आम आदमी पार्टी को पिछली बारी हमने इसलिए सपोर्ट किया था कि हमको लगता था कि इस पार्टी के सेकुलर क्रेडेंशियल हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पार्टी ने अपने आप को उनका लीडर तो मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। वो मोदी के खिलाफ इलेक्शन ही इसलिए लड़ा है कि मोदी जी आराम से इलेक्शन जीत जाएं। हमारा यही आरोप है कि ये पार्टी बीजेपी की मदद करने के लिए आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वक्त नहीं, मैं बड़ा आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही आरोप लगा रहा हूं और इसको साबित करने के लिए सबूत है मेरे पास। चलिए, अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो लवली जी ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ा था अरविंद केजरीवाल में, उसमें भी एक साजिश थी और उनको जितवाने की वजह से ही वो इलेक्शन लड़े थे। लेते हैं ब्रेक। मन्नू, तू ये कर क्या रहा है? दादी को बताऊं कि तू खाने के साथ खेल रहा है? ठीक है, मत सुन। मुझे क्या, तुझे ही पाप लगेगा। भगवान जी तुझसे ही गुस्सा होंगे और एग्जाम्स में तुझे ही फेल करेंगे, देख लियो। भैया क्यों टेंशन लेते हो? मैं ना दादी के साथ बैठ के सारे भगवान जियों से सॉरी मांग लूंगा। छोटा सा तो पाप है, 10 में से 5 भगवान जी तो माफ कर ही देंगे, है ना? अब खाना खा रहा हूँ। घर बैठे बैठे कीजिए देश भर के मंदिरों का लाइव दर्शन टाटा स्काई एक्टिव दर्शन की कृपा से। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं अरविंदर सिंह लवली जी। लवली जी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सियासत है वो कहीं न कहीं कांग्रेस को कमजोर करने के लिए और बीजेपी को मजबूत करने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो बनारस में इलेक्शन लड़ा वो सिर्फ इसलिए लड़ा कि नरेंद्र मोदी वहां से इलेक्शन आसानी से जीत जाएं। वो कैसे इस बात का दावा कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के जितने पुराने सहयोगी हैं, चाहे वो किरण बेदी हैं, चाहे वो अन्ना हजारे साहब हैं, चाहे वो हमारे जनरल साहब जो अभी मोदी साहब की गवर्नमेंट में हैं, तमाम साथी किस पार्टी में है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। नहीं, अन्ना हजारे तो बीजेपी में नहीं है। सपोर्ट उनका जो है इनडायरेक्टली जो है वो किन के साथ है? वो किरण बेदी जी के साथ है, जनरल साहब के साथ है, तो तमाम इनके साथी जो है, इन्होंने तो उनसे रास्ता अलग कर लिया है। चलिए, रास्ता सबने एक साथ शुरू किया। उसके बाद गोविंद आचार्य जी के घर पे तो मैं नहीं जाता,
गोविंदाचार्य जी के घर पे तो अभी आप हमारे एमएलए की बात कर रहे थे, गोविंदाचार्य जी के घर पे जो है अरविंद केजरीवाल से बातचीत जारी रहे लगातार। विवेकानंद फाउंडेशन है, वो विवेकानंद फाउंडेशन ने जब मूवमेंट अरविंद केजरीवाल साहब ने शुरू किया है, उसमें उस विवेकानंद फाउंडेशन के सब मेंबर्स का बड़ा अहम रोल था। आज उस विवेकानंद फाउंडेशन के सारे ऑफिस बेरर किस सरकार में हैं और किस सरकार में पदाधिकारी हैं। ये ऐसा क्यों होता है कि जिसके साथ अरविंद केजरीवाल रहते हैं वो बीजेपी में चला जाता है। अब मेरे साथ जो रहता हो, मेरी आइडियोलॉजी सेकुलर है, तो वो कांग्रेस अगर छोड़ के जाता है तो जनता दल के साथ जाता है तो मुझे समझ में आती है। मुझे छोड़ के वो बीजेपी में जाता है तो वो कैसी आइडियोलॉजी हमारी थी साथ रहने की। और सिवाय अगर आप इस चुनाव में भी देखें, आप पिछले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर जब 28 सीट लेके आए थे तो 29% वोट आया था। इस लोकसभा के इलेक्शन में 33% वोट आया था और कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज घट के 16% हो गया था 24% से। पिछले इलेक्शन में हमको मुस्लिम वोट सारा जो है वो कांग्रेस को पड़ा था पिछले विधानसभा के इलेक्शन में, जिसका परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली कोई 10 से 12%। असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं? मैं असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, 10 से 12% रहता है। जनरल वोट जो था इस इलेक्शन में, क्योंकि लोगों को इन्होंने भ्रम फैला दिया कि शायद यही असली कंपटीशन में है बीजेपी के साथ, तो मुस्लिम वोट दिल्ली के अंदर जो है वो डाइवर्ट हुआ, इनको पड़ा। उससे ये 33% में पहुंचे और उसका लाभ सीधे रूप से किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला। सातों की सातों सीटें जो है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये आपके वोट में सेंध लगा रही है और उसका फायदा जो है नहीं, बीजेपी के खिलाफ वोट में सेंध लगा रही है, मैं ये आरोप लगा। हाँ, और हमारा फायदा बीजेपी को पहुंच रहा है। और सारे देश में इन्होंने यही किया, सारे देश में इन्होंने यही किया। और जो है और मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं, चलिए ये तो इसकी तो वो फिर सफाई दे सकते हैं, क्यों नहीं वो जो है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ धरना देते? धरना देंगे जब चुनाव आ जाएगा नजदीक। अब चुनाव की डेट डिक्लेयर होने वाली है दिल्ली की, तो अब धरने चलिए। आप आम आदमी पार्टी से इतने डरे हुए क्यों हैं? नहीं, डरे हुए हम नहीं है बिल्कुल नहीं। आपसे लग रहा है आपकी बातचीत से कि आप लोग अभी भी इस बात से डरे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी को किसी तरह से खत्म कर दो, नहीं तो ये हमारे लिए खतरा है। एक या दो चुनाव, इतनी पुरानी पार्टी है कि एक दो चुनाव हारने से कांग्रेस पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। कांग्रेस के साथ लोगों का वर्षों का नाता है और कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा सत्ता में आए। मैं एक सवाल पूछ लूं, सियासत खूब होती रही बाटला हाउस के एनकाउंटर पे, उस पर कांग्रेस संजीदा नहीं दिखी और इसी का नुकसान उसको हुआ। देखिए, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके बहुत बड़ी कोई डिमांड्स नहीं है, छोटे छोटे इश्यूज हैं और लवली जी इस बात को आज कम से कम कांग्रेस को मानना चाहिए कि उन छोटे इश्यूज को एड्रेस करने में या उन पर ध्यान देने में कांग्रेस से चूक हुई। देखिए, मैं आपने अभी एक इंसिडेंट का नाम लिया। इसी आम आदमी पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि हम एसआईटी इस पे बनाएंगे। जब पावर में आए, जिस 84 का जिक्र भी नहीं इन्होंने किया हुआ था उस पे एसआईटी बनाई इन्होंने, क्योंकि इनको लगा कि पॉलिटिकली वो फायदा होगा और इनको लगा कि बाटला पे बैठाएंगे तो हमसे जो है बाकी वोट नाराज होंगी, उस पे नहीं, एसआईटी बैठाएंगे जिसका फायदा इलेक्शन मैनिफेस्टो से हुआ था। तो ये तो है इनके नहीं, मैं बताता हूँ, ये तो इनके क्रेडेंशियल की बात है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस का हमेशा ये कोशिश रहती है एसआईटी क्यों नहीं बनी? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कभी नहीं कहा कि हम एसआईटी बनाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पे न्याय होना चाहिए। निश्चित तौर पे करते हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स करते हैं, आपको मालूम है कि दिल्ली में माइनॉरिटी वोट कितना इंपॉर्टेंट है और ये मुद्दा कितना सेंसिटिव था। देखिए मेरी ये मुद्दा सेंसिटिव है और न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय की बात। आप तो न्याय की बात छोड़ दीजिए, जो इंस्पेक्टर उसमें था उसको आपने शौर्य अवार्ड दिया। देखिए, जब तक स्पष्ट रूप से पूरी सब चीजें सामने नहीं आ जाती तब तक किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। लवली जी का क्या स्टैंड है मुस्लिम रिजर्वेशन पे? देखिए, मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे मुस्लिम्स की अपलिफ्टमेंट बहुत जरूरी है। 15 साल में आपकी सरकार दिल्ली में रही और उर्दू टीचर्स की बहाली नहीं हो पाई। अच्छा, अभी आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया। मुझे 2003 में मैं दिल्ली में शिक्षा मंत्री बना था। 2003 से पहले दिल्ली में कितने उर्दू टीचर्स थे? ये बात आपकी दुरुस्त है कि हम बहुत सारे परमानेंट टीचर्स नहीं रख पाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे बड़े भारी नंबर में टीचर्स रखे गए। उर्दू मीडियम स्कूल जिनका रिजल्ट 10 से 15% था, उनका रिजल्ट जो है आज 87 से 88% आ रहा है। उर्दू की बुक्स पहली बारी SCRT ने बनाई और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है
कि हम अपने, क्योंकि अब माइनॉरिटी की अपलिफ्टमेंट तभी होगी जब हम उनके लिए ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था कराएं, क्योंकि एजुकेशन का अल्टीमेट गोल एम्प्लॉयमेंट का है। आपने दिल्ली की सियासत देखी है, आप दिल्ली के हलकों में भी जाते होंगे। आप जब मुस्लिम हलकों में जाते हैं, चाहे वो जामिया का इलाका हो, सीलमपुर का इलाका हो या जामा मस्जिद का इलाका हो, आपको नहीं लगता है कि प्रशासन उनको लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन उनको लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, बहुत ज्यादा काम नहीं होता? आप जाके ओखला की गलियों में देखें किस तरह की गंद, सड़कें नहीं है, नाले नहीं है। ये वो चीजें हैं जो आपको इलेक्शन हरवा रहे हैं। देखिए एरिया वाइज अगर कोई कमी है तो प्रशासन के साथ साथ जो है हम सब चुने हुए प्रतिनिधियों का भी ये दायित्व बनता है। लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहां पे जो है हम लोगों की निरंतर कोशिश के बाद जो है बहुत, आप अनऑथराइज कॉलोनीज इस दिल्ली की देखिए जहां माइनॉरिटीज की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जहां बिल्कुल कच्ची सड़कें थी उसमें आज सीवर और सड़कें बनी हुई हैं। तो बहुत सारे कॉलोनीज में काम हुआ भी है, उसमें नहीं हुआ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप वहां आके देखिए जो है कि क्या एरिया का होता था पहले और आज क्या क्या वहां पे जो है शक्ल है। अभी ये लग रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि दिल्ली में सरकार क्यों नहीं बन पा रही है, और जिस तरह के 1-2 दिन से संकेत आ रहे हैं, लग रहा है कि नवंबर दिसंबर तक या जनवरी तक इलेक्शन हो जाएंगे। अगर दिल्ली में फिर से इलेक्शन होते हैं, आपकी सीटें 8 होंगी या 1? देखिए, दिल्ली के लोगों ने दोनों पार्टियों को परख लिया है और दिल्ली के लोगों ने इन 9 महीने में जो एमएलए चुन के देखे हैं उनको भी परख लिया है। आप 8 सीट जीत पाएंगे? आप 8 सीट नहीं, कांग्रेस की मेजोरिटी आएगी। दिल्ली के लोग कंपेयर करेंगे जो हमारे एमएलए थे। लवली जी, आप सीरियसली ये बात कह रहे हैं कांग्रेस की मेजोरिटी आएगी? आपको लग रहा है कांग्रेस की मेजोरिटी आएगी? निश्चित तौर पे आएगी। इसलिए आएगी कि हमारे एमएलए जो काम करते थे। तो फिर इलेक्शन में जाने से क्यों डर रहे हैं? कौन डर रहा है? हमारी वजह से तो इलेक्शन हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी इलेक्शन चाहती है? अगर कांग्रेस हो गए हैं, कांग्रेस अगर कोर्ट में जाने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके पास भी वही चिट्ठी देके आए हैं कि इस विधानसभा को भंग मत करिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो कोर्ट में जाने के बाद आए हैं। आज कांग्रेस पार्टी समर्थन दे दे तो उल्टे पैर नाचते हुए आए हैं सरकार बनाने के लिए। अगर आज दिल्ली में इनकी सरकार बनने के मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे, समर्थन देने का कोई सवाल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो पार्टी चुनाव में जाने को तैयार है, जो पार्टी बीजेपी की बी टीम है, उसको हमारे अलावा जाने को कौन तैयार है? आप मेरे से ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसकी वजह से चुनाव हो रहा है। अभी आपने बोला है कि दोनों पार्टियों में से कौन सरकार नहीं बनाना चाहता। ये तो कांग्रेस जो है किसी को सपोर्ट नहीं दे रही, इसलिए कांग्रेस ही तैयार है। ये तो नाटक कर रहे हैं। और आपको लगता है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा? देखिए, कांग्रेस सच्चाई के साथ है और सच्चाई की हार कभी नहीं होती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दिल्ली के बाशिंदे हैं, आपने क्या उम्मीद नहीं करी थी कि आपका बिल 50% कम होगा, या आपने उम्मीद नहीं करी थी कि आपका बिल 30% कम होगा? आपका बिल 30% कम हुआ। लेकिन लवली जी, जितने सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी को थोड़ा गेन है, लेकिन आम आदमी पार्टी की पकड़ अभी भी है। चलिए, वो बहुत अच्छी बात है। मेरी आपको नहीं लगता है? मुझे उनकी बहुत बधाई है। अगर इतना झूठ बोलने के बाद भी पकड़ है तो फिर इस दिल्ली का और देश का खुदा ही मालिक है। अभी आप बातचीत सुन रहे थे लवली जी से। लवली जी ने बहुत एतमाद के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि अगर आज इलेक्शन होता है, जो सिर्फ इन लोगों की वजह से होगा, कांग्रेस ने इतना स्ट्रांग स्टैंड लिया था कि वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी, इसलिए इलेक्शन की नौबत आई है। और अगर अभी इलेक्शन होता है तो कांग्रेस बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी। इनके दावे में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज तकरार में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।